साथ में सरगुजा जिले में पदयात्रा गया। तो रास्ते में बताया कि सब ठीक है, लेकिन बेटी दामाद लड़ाई बहुत करते हैं, उनकी लड़ाई से हमको टेंशन है। तो हमने कहा कहाँ है बेटी दामाद? बोले दोनों आए सत्संग सुनने के लिए। तो हमने कहा उनको समझा दो। बोले समझा के थक गए। दामाद बहुत मूडी आदमी, नौकरी करता था, पुलिस में था, उसको छोड़ दिया है, इतनी गुस्सा है। और बेटी भी हमारी कम नहीं है। जब शादी हुई थी तब तो लगता था ये भोली भाली है, तो भोली तो मायके में रह गई, भाली लेकर ससुराल गई। वहां भाली लेकर घूम रही। और ये दामाद जिसके साथ बेटी का विवाह किया हूं, ये भी ऐसे लगता था बड़ा सीधा साधा सरल है, बिल्कुल भोला भाला। भोला किसे कहते हैं? शंकर भगवान को, वो भोला है। और ये दामाद भोला भाला था। तो भोला तो पता नहीं कहां चला गया, लेकिन अब भाला बना है, बड़ा खतरनाक है। तो मैंने कहा फिर मैं कैसे उनको ज्ञान दूं, क्या करूं, आशीर्वाद दूं? बोले आप मेरे घर चलो गुरुदेव, वहीं बेटी दामाद मिलेंगे, पधरौनी कर दो 10 मिनट। तो मैंने पधरौनी किया और पधरौनी में दामाद मिला। थोड़ा मैंने ज्ञान दिया उसको। हमने ये पूछा दामाद से, तुमको पत्नी की जरूरत है कि नहीं? तो बोला जरूरत है। तो उस स्त्री से पूछा तुमको पति की जरूरत है कि नहीं? बोली जरूरत है। क्या तुम पत्नी के बिना रह लोगे? बोले पत्नी के बिना रह लेते तो शादी क्यों करते? तो स्त्री से मैंने पूछा तुम क्या पति के बिना रह लोगी? बोले रह लेते तो इसके साथ विवाह ही नहीं करते हैं, ऐसा निखट्टू मिला पति। तो हमने कहा जब तुम पति के बिना नहीं रह सकती हो, तुम पत्नी के बिना नहीं रह सकते हो, तो दोनों को दोनों की गर्ज है, दोनों को दोनों की जरूरत है। अब जब दोनों को दोनों की जरूरत है तो गम क्यों नहीं खाते हो? एक दूसरे की गम क्यों नहीं खाते? बोले आज से खा लेंगे। तो स्त्री बोली टोटल गम हम ही खा लें क्या? इनको भी तो खाना चाहिए। तो हमने कहा भाई तुम भी खा लो पति देव। बोले हम बहुत गम खाए हैं, अब इतनी गम नहीं खा पाएंगे। तो हमने कहा क्या खाओगे? क्या पत्नी खा जाओगे फिर? बोले इसी लड़ाई झगड़े में नौकरी छोड़ दिया मैंने, पुलिस में था। तो हमने कहा अभी नौकरी मिल सकती कि नहीं? बोले मिल जाएगी, अभी ज्वाइन करूंगा, हो सकती। तो हमने कहा चलो चरण छो, संकल्प लो, फिर से नौकरी शुरू करो। अब दोनों गम खा लेना और प्रेम से रहना, अगली बार लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ने हाथ जोड़ा, संकल्प लिया कि अगली बार शिकायत नहीं आएगी, हम प्रेम से रहेंगे। 15 दिन के बाद बात हुई। उनके ससुर से हमने पूछा क्या हाल? बोले अब घुल मिल के रहते हैं, घुल मिल के। गुरु यही काम करता है। गुरु टूटते ही लोगों को जोड़ने का काम करता है और गुरु बिखरे हुए लोगों की माला पिरोने का काम करता है। लेकिन याद रखना, गुरु को लोगों को समझना चाहिए और गुरु की बात मानने के लिए दोनों पक्षों को तैयार होना चाहिए। तो सिस्टम बहुत सुंदर हो सकता है और प्रेम की गंगा बह सकती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।